प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु उन सभी को आशीषित करे। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के संदेश में चलते हैं। तो संदेश में जाने से पहले जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाए उसका नोटिस आप सभी भाई बहनों के पास जाता रहे और परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आशीष को प्राप्त करते रहें। तो आइए परमेश्वर के वचन को देखते हैं, परमेश्वर के संदेश को देखते हैं। आज हम देखेंगे राजा और राज्य। तो आज हम जब शरीर में देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ पल के लिए राजा बनते हैं, जो कुछ दिनों के लिए उन्हें कुछ चीज़ों का अधिकार दिया जाता है। वह अपने तरीके से मनमानी करते हैं और लोगों को सताने का काम करते हैं। जो उन्हें अधिकार दिया गया, जो उन्हें बताया गया कि आपको इस रीति से कार्य करना है, परंतु वो नहीं करते। उनके लिए परमेश्वर का वचन है, वो याद रखें। भजन संहिता राजा दाऊद कहते हैं कि भजन संहिता 10 अध्याय के 16 में यहोवा अनंत काल के लिए राजा है, महाराजा है। उसके देश में जाति जाति के लोग नष्ट हो जाएंगे। इस वचन से आपको बहुत से लोग भरमाने भटकाने का भी कार्य करेंगे, लेकिन इस वचन का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, बताते हैं। जो संसार में मनुष्य तमाम प्रकार की चीजें बना रहा है, धर्म, जाति, और उसका एक मुखिया, एक महाराज बन करके ऊंचे स्थान पर बैठता है और अपने आप को ईश्वर बन करके अपने चरणों को पुजवा रहा है, और मनुष्य अंधेरे में जाकर के उनकी आराधना कर रहे हैं, उन्हीं को ईश्वर मान ले रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता, वो याद रखें कि उनसे बड़ा भी एक राजा है, जो महाराजा है, जो सारे विश्व का राजा है, जो सारी सृष्टि उसके अधीन है। वह कहे तो हवा चलेगी, वह ना कहे तो नहीं चलेगी। वह जब चाहे, जिसकी भी चाहे सांसें रोक सकता है, और जिसकी भी चाहे रुकी हुई सांसें चालू कर देता है, स्टार्ट कर सकता है। सब कुछ उसके अधीन है। मगर मनुष्य इस बात से अनभिज्ञ होकर के उसकी दया, उसके प्रेम का नाजायज फायदा उठा रहा है। बुरे काम करके, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान का प्रयोग करके परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है और तर्क वितर्क कर रहा है। अगर परमेश्वर है तो ऐसा क्यों हो रहा है, परमेश्वर है तो ऐसा क्यों हो रहा है। ये तर्क करने से पहले आप ये मन में सोचो, मनुष्य ऐसा कर क्यों रहा है। यदि कोई किसी का रेप कर रहा है तो क्यों किया, इसका कारण क्या है? क्योंकि उसके मन में शैतान कार्य किया। जो चोरी करता है, झूठ बोलता है, उसे शैतान भरमा के ले गया है, भटका कर ले गया है। ईर्ष्या, डाह, क्रोध, जलन, ये सारी चीजें क्या है? ये लालच, ये सब शैतान के फल हैं, और जो इसमें फंसता है परमेश्वर से दूर हो जाता है। जो वचन नहीं पढ़ते वो नहीं जान पाते, क्योंकि ये वादा है परमेश्वर का, अंधकार और ज्योति। और यह वचन में लिखा है कि अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। तो आप जब पाप में जाते हैं तो परमेश्वर की उन आज्ञाओं से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर का कार्य आपके जीवन से दूर हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखें
कि जब परमेश्वर न्याय करने बैठेगा तो वह महाराजा है। उसके देश में जो जाति जाति के लोग हैं नष्ट हो जाएंगे। जो ये तमाम प्रकार के जो पाखंड चल रहे हैं, ये सारी चीजें परमेश्वर नष्ट कर देगा, कुछ नहीं चलने देगा। वह वही करेगा जो उसको भाता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है ये कोई नहीं जानता। तमाम प्रकार के लोग अलग अलग तरीकों से, जिसको जो इच्छा होती है, जिसको जो मर्जी होती है, अपने हिसाब से ईश्वर तैयार करता है और उसकी आराधना करता है। लेकिन सच्चा ईश्वर कौन है और वो क्या है, कहाँ रहता है, उसकी खोज कोई नहीं करता। बस भरमाने भटकाने का कार्य हो रहा है। परमेश्वर कहता है जितनी भी मनुष्य के द्वारा जाति जाति बनाई गई है, धर्म बनेगा, सारी चीजें परमेश्वर क्या करेगा, वो नष्ट तो करेगा। उनमें फंसे लोगों को भी परमेश्वर नष्ट करेगा। और वक्त दूर नहीं, बहुत करीब है। इसलिए आपको अगर कोई पद दिया गया है, कोई अधिकार दिया गया है, तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। क्योंकि आपसे बड़ा एक राजा बैठा हुआ है। और परमेश्वर के वचन का आदर करो, उसका भय मानो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।